वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी कल हमने अपनी सेगमेंट्स में एक स्टोरी शेयर की थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने बात की थी वायरस के हवाले से कि चाइना से बहुत से वायरसेस पहले भी आए हैं, लेकिन अब एक नया वायरस है जिसके नमूने इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो आज बाकायदा तौर पर हमने सोचा कि इस पर एक सेगमेंट कर लें और देखा जाए और सुना भी जाए डॉक्टर से कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए उस वायरस के। उस रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। हालिया जो वायरस है उसने दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है। चीन में एक नया सांस की बीमारी का वायरस ह्यूमन मेटाप्यूनोवायरस, जिसको हम HMPV भी कहते हैं, वो तेजी से फैल रहा है, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मुदाफती निज़ाम वाले अफराद को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक की है कि ये वायरस पाकिस्तान में पहले से मौजूद है और हुकूमत इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस वायरस के बारे में जानना, इसकी अलामात को समझना, एहतियाती तदाबीर अपनाना इस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसने बिल्कुल ऐसे आज हम इसी हवाले से मजीद मालूमात हासिल करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत और माहिरीन इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद फैसल महमूद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले इस वायरस के हवाले से बताइएगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये उसी तरह से जो कमज़ोर लोग होंगे, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, उनको ये इफेक्ट करेगा। हाउ डेंजरस दिस इज़ फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमें पिछली दफ़ा तो पता है कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी। इस दफ़ा अगर एहतियाती तदाबीर ना की गई तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकती है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। जी, वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, इसमें ये है कि ये वायरस जो है ये कोविड जैसा नहीं है। ये वायरस ऐसा है जिसके बारे में हम कई सालों से जानते हैं। इससे केसेस इक्का-दुक्का आते रहते हैं और ये इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं पैदा करता। अमूमन जो शिद्दत का इन्फेक्शन होता है वो उन लोगों में जिनकी उम्र बहुत कम है या जिनकी बहुत ज़्यादा है। मगर अगर दूसरे वायरसेस से कंपेयर करें जो कि ये नज़ला खाँसी पैदा करते हैं, तो ये निस्बतन हल्का-फुल्का इन्फेक्शन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसकी अलामात क्या हैं और किस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है एक सीजनल बीमारी होती है जिसमें नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह होता है, लेकिन इस वायरस की अलामात खास तौर पर क्या होंगी? तो ये एग्ज़ैक्टली यही है, ये सीज़नल ही वायरस है। तो जो जब नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार होता है, तो ये एक वायरस नहीं है, बहुत सारे मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो ये वाले अलामात पैदा करते हैं, जिसमें ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस इसमें से एक शामिल है। तो सिर्फ़ सिम्पटम्स देखते हुए, अलामात देखते हुए आप नहीं कह सकते कि ये इन्फेक्शन है कि नहीं है। एंड 99% लोगों में ये जाँचना भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाला इन्फेक्शन लगा है कि नहीं लगा उनको। डॉक्टर साहब आपसे मुझे तो डॉक्टर साहब से सुन के ना, सॉरी टू कट यू, बहुत ही अच्छा लगे कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हम डरे हुए थे ना जब से हम इस वायरस के हवाले से बात कर रहे थे। तो पूरी दुनिया में इस तरह की हमने वायरल चीज़ें देखी हैं सोशल मीडिया की हद तक कि बस वापस कोविड की तरह सारा कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन आपको सुन के कम से कम हमें तसल्ली हो गई है कि ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है शायद। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। जो केसेस चाइना में इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये कि चाइना में टेस्टिंग बहुत होती है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनके कौन-कौन से वायरसेस आ रहे हैं। अलबत्ता हमारे पास भी जो केसेस इक्का-दुक्का आते हैं, वो यूँ ही आते हैं कि हम जब चेक करते हैं दूसरे वायरसेस के लिए, तो भई ये इत्तेफ़ाक़न ये वाला मिल जाता है। एंड यूजुअली इसके लिए ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम सुन रहे थे पिछले कुछ दिनों से या हम बात कर रहे थे, हम तो बहुत डर गए थे। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, वैसे इंट्रो भी डर के किया ना, इतना सीरियस होकर इंट्रो किया था, हम खुश हो गए। इसी तरह से की थी और जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, हम वाकई बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमें सोचा कि हमें इस पर अलग से सेगमेंट करना चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने हमें बिल्कुल इन अदर वर्ड्स के हल्का कर दिया है, ये बताकर कि ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो सीजनल बीमारियाँ होती हैं जैसे कि नज़ला, जुकाम, इसमें जैसे सर्दियां आती हैं ये बढ़ जाती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो नज़ला, खाँसी विंटर के सीज़न में या सर्दियों में जो बढ़ता है, इसके लिए 3-4 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। एक तो अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ये वाली चीज़ें, तो ये मेक श्योर कि वो कंट्रोल में हो। आप अपने उसकी एहतियात, उसकी दवाइयाँ, दिल की चीज़ें ना छोड़ें, वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, खाने-पीने में जो एहतियात तो नहीं, अलबत्ता खाना-पीना आपका तवाज़ुन में होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन जैसे गोश्त, अंडा वग़ैरह, सब्ज़ी, फल का इस्तेमाल अच्छा रखें। चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। वर्जिश थोड़ी-सी ज़रूरी होती है, जितना भी आप कर सकते हैं, एटलीस्ट हफ़्ते में 4 दिन। एंड फाइनली जो बहुत ही लोगों को बोरिंग लगता है, मगर रात को कम से कम 7 घंटे की नींद, जिससे आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी-सी बेहतर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बैक टू द वायरस, जिस तरह कोविड आया था तो हमने शायद एहतियाती तदाबीर भी उस तरह से नहीं की थी, लेकिन हमारी जो देसी ग़िज़ाएँ थी वो कहीं ना कहीं भी हमें बचा गई। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोविड हो गया या किसी किस्म का भी वायरस हो गया, हम उसके बाद से वेल इक्विप्ड हैं किसी वायरस को काउंटर करने के लिए, या फिर हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी?
ये आपका बहुत अच्छा और मुश्किल सवाल है क्योंकि वो डिपेंड करता है वायरस कौन सा है। ये अच्छी बात ये है कि दुनिया के अंदर इसकी सर्वेलेंस या उसकी तशखीस होती रहती है कि कौन से वायरस हैं जो आजकल फैल रहे हैं। हमारे 2-3 वायरसेस रेडार पे ऊपर ज़रूर हैं। अलबत्ता अभी वो कहीं फैले नहीं है, बड़े नहीं है, मगर एटलीस्ट कोविड के बाद हम ये ज़रूर है कि हम पहले से थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड तो हैं। एंड इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी काम किया है कि हमारी थोड़ी-सी प्री प्रिपरेशन भी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे अभी हसनैन ने आपसे वायरस के हवाले से बात की ना, मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अगर इन केस किसी वायरस की कोई इत्तला होती है फॉर एग्जांपल, और अगर नहीं भी होती जैसे आप कह रहे हैं, तो कोई ऐसी वैक्सीन है जो इंसान मतलब जो इसको इफेक्ट ना करे, उसकी हेल्थ के ऊपर लगवाई जा सकती है, जिस पर काम हो रहा हो? एब्सोल्युटली। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि इस तरह के वायरस या नज़ला खांसी ज़ुकाम जो है ये बहुत सारे वायरसेस जो करते हैं ये वाले, मगर उसमें से 3 वायरस ऐसे हैं जो कि ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं। उसमें से एक तो हम जाने-पहचाना हमारा कोविड है। उसकी नई वैक्सीन है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली है नहीं। दूसरा एक वैक्सीन एक वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं और उसकी वैक्सीन अलबत्ता ज़रूर होती है जो कि डेफिनिटली अक्टूबर में लगा लेना चाहिए, जिसको फ्लू वैक्सीन कहते हैं। तो याद रखिए फ्लू वैक्सीन जो है आपको नज़ला खांसी से नहीं, मगर ये जो एक बहुत खतरनाक वायरस है इन्फ्लुएंजा, उससे बचाता है। और एक थर्ड वायरस है जिसको आरएसवी कहते हैं, उसके केसेस काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास, उसमें काफ़ी शदीद इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी भी वैक्सीन मौजूद तो है मगर पाकिस्तान में आजकल वो मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली अगर मैं वायरसेस की बात करूं या फिर बीमारियों की बात करूं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि हमने देखा है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी आ रही है फूड में, उतनी ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं जो आज से शायद 50 साल पहले या 100 साल पहले नहीं थी। सो ये जो बीमारियां फैलती हैं या बीमारी आपको होती है, इसका सरासर जो ताल्लुक है वो डाइट से होता है। डाइट अगर आप अपनी अच्छी कर लेंगे या क्लीन कर लेंगे तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो आपको इतना इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो ये अनफॉर्चुनेटली हर जरासीम का अपना ही तरीका होता है कैसे वो फैलता है। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली खाने से, पानी से फैलते हैं, जिसमें जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस ए एंड ई हो गया। मगर कुछ वायरस तो ऐसे होते हैं जो कि हवा से फैलते हैं, जैसे ये मेटानीमोवायरस, कोविड हो गया। एंड हर जरासीम का अपना एक तरीका होता है कैसे वो फैलते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल इख्तियार करें तो ज़्यादातर फिर आप इन बीमारियों से बच जाते हैं फॉर द मोस्ट। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि हम डाइट भी क्लीन रखें लेकिन उसके बाद जो हवा के ज़रिए वायरस आते हैं वो मास्क से बच सकते हैं, मतलब मास्क लगाएं तो वो फिर जी, बचाव हो सकता मास्क जी, बिल्कुल, मास्क में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको खुद नज़ला खाँसी, तो प्लीज़ उस वक़्त मास्क पहनना लेकिन यहाँ बहुत पर भी ज़रूरी एक है। इशू आ जाता है कि मास्क को भी फिर हम पाकिस्तानी जो हवा में 2 घंटे उसकी लिमिट होती है शायद, तो वो 2 घंटे के बजाय 2 दिनों के महीने चलता है। हाँ एग्जैक्टली तो वो भी बीमारी। So थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वायरस से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि जिस तरह से हम सोच रहे थे, समझ अच्छा, रहे हम तो थे। बड़ा प्रिपेयर होके आए थे। डॉक्टर साहब से हमने 20 सवाल करने कि वायरस कितना खतरनाक है, Exactly. क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने तो हमें 2 मिनट में वो कह मैंने दिया कहा कि ना ये कि इतना उन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशानी से बचा लिया या फिर हल्का कर दिया ये कह के ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई वायरस अभी तक नहीं आया और अगर हुआ तो उसके लिए जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत पहले से प्रिपेयर्ड है। बहुत सा नुकसान पहले भी बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस।